Yes, Suchitra. Share the screen. So here, for renewal a book, a new class can be added. All right. Yes, sir. And then for reservation, a new class can be added. For fine, a class can be added. Return date, class can be added. So all these can be added as a class. And one more thing you are forgetting, where this is the question I will not answer in this class. In the case study, वहां पे एक चीज लिखा था QR कोड स्कैन, याद है? कहाँ पे सर? यूज केस जो केस स्टडी दिया गया था पहले एकदम शुरू में, याद है वो? नहीं सर। सिर्फ बारकोड स्कैनर था। बारकोड स्कैनर था, राइट? यस सर। उसको भी कोई ना कोई क्लास में वो ऐड होगा, तो ये वहां पे देख लोगे, मुझे पता है तुम लोग उस साइड से देख लोगे जिस साइड से तुम लोग कॉपी किए हो, फिर भी उसको भी कॉपी तो नहीं रखना किए है। हैं तो कॉपी नहीं किए, पहले दिन क्या किए थे तुम लोग? सर। कॉपी हम सबमिट ही नहीं किए थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहां पे देख सकते हो कि QR कोड जो बार कोड स्कैनर है वो भी एक ऑपरेशन या फिर मेथड हिसाब में ऐड होगा, तो उसके लिए एक क्लास चाहिए, ठीक है? और क्लास डायग्राम के लिए सबसे अच्छा रेफरेंस अगर तुमको चाहिए तो जिस साइट पे यूज केस डायग्राम सब ने देखा है उसी साइट में वहां से आइडिया जनरेट कर सकते हो, वहां पे कैसे वो लोग क्लास डायग्राम बनाए हैं, ठीक है? तो सर। यहाँ पे फिलहाल तो मैं हमेशा मतलब रेफरेंस रहने के लिए सबको सपोर्ट करता हूँ कि टेक रेफरेंस, जहां से भी पॉसिबल हो रेफरेंस लो, बट डोंट कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन तुम लोग अच्छे, मुझे पता है तुम लोग कोशिश करते हो खुद से, एंड आई अप्रिशिएट दैट। तो लेकिन यहाँ पे सर हाँ एक बोलो। काम कीजिए ना, आप ये ना क्लास डायग्राम का एक असाइनमेंट दे दीजिए, तो हम लोग मीन्स अपने से फिर कर लेंगे। ठीक है, पहले आज का क्लास कंप्लीट करो, बाकी कहाँ है? इसको जो सीरियसली जो और अच्छे एक्स्ट्रा से क्लास। समझ नहीं आ रहा, मीन्स कैसे बनाएंगे सर, सीरियसली समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा बताओ कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये बताओ तुमने। सर इतने सारे यहाँ यूज केसेस है ना, सब एक दूसरे से हाँ, रिलेट कर रहे हैं, तो मीन्स वही हो रहा है कि अगर कम भी लेती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बट आप बोल रहे कि मीन्स ज्यादा लेना है, तो उसमें मीन्स कैसे फिर उसके बाद क्या मैं करना है ये नहीं अगर। बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा करना है, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि और क्या कुछ ऐड नहीं हो सकता, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ ऐड हो सकता है, वही तो समझ नहीं आ रहा है मीन्स किसको ऐड करे, क्योंकि इतने सारे यूज केसेस है, वैसे करेंगे तो सभी ऐड हो जाएंगे। हाँ सभी ऐड करो, फिर बाद में तो दिक्कत नहीं होगा, बाद में तो ये तो मतलब तब तक चलेगा। मैं तो पहले दिन से ये बोल रहा हूँ कि क्लास डायग्राम तब तक बनता रहेगा जब तक ये डेवलप होगा,
तो क्लास अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पे ऐड करो। क्लास हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, पहले ये सोचो कि हम लोग क्लास जो है वो इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग है। ये सुनो, तो ऑब्जेक्ट sir. ओरिएंटेड मॉडलिंग है तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा जो वेब एप्लीकेशन या फिर वेब सॉफ्टवेयर जो भी है बनाएंगे या फिर वेबसाइट बनाएंगे। ये तो मेन हम लोगों का गोल है। तो अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, फ्रॉम क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करता है। ईच टाइम ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंड इंस्टेंस इज क्रिएटेड। ये एकदम पूरा एकदम सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब देखो, अब तुम लोगों को क्या करना है, कोडिंग हम लोग पहले सीख चुके हैं, पहले तुम लोगों ने जावा कर लिया है। अब तुम लोगों को क्या सीखना है, कोडिंग कैसे इंप्लीमेंट करना है। तुम लोग जब कोडिंग करते हो तब कोडिंग कैसे करते हो, तुम लोग क्लास में कोडिंग किए हो, सपोज तुम लोग मल्टी थ्रेडिंग का कोडिंग किए हो, सर एक क्वेश्चन दे दिए हैं, उसको तुम लोग एक क्लास बनाए हो जो इनफील्ड सर जो दिखाए या फिर तुम लोग खुद से अपना क्लास का नाम दिए हो एक पर्टिकुलर फंक्शन किए मतलब करने के लिए। ये सर नो, Yes, sir. योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Yes, sir. Am I okay? Yes. Yes, अब sir. Yes. तुम लोग वहां पे एक क्लास यूज किए, हाँ तुम लोग एक क्लास यूज किए हो, एक सिंगल क्लास। अभी तुम लोगों को यूज एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। अब पूरा प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों हम लोग यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसलिए यूज करते हैं कि एक ही मेथड या एक ही जो ऑपरेशन है उसको बार बार लिखने की वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेते हैं, राइट। ताकि तो हम redundant लोग ना जब हो। एक Yes, sir. बड़ा प्रोग्रामिंग या फिर बड़ा एप्लीकेशन, हाँ तो हम लोग जब बड़ा प्रोग्रामिंग या फिर बड़ा कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें एक से ज्यादा क्लास होगा। ऑब्वियसली जितना ज्यादा क्लास होगा उतना इजी होगा, क्योंकि जितना ज्यादा क्लास उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट और उतना इजी टू हैंडल इट, क्योंकि सबका अलग अलग ऑब्जेक्ट है, बस ऑब्जेक्ट कॉल करने से ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ तुमने ये बनाया एकदम वेरी, अगर देखा जाए तो सबसे आसान हिसाब से ये क्लास डायग्राम सही है, एकदम सही है। यहाँ पे कोई तुमको कुछ नहीं बोल सकेगा कि इस क्लास डायग्राम में कोई गलती है, क्योंकि अब छोड़ दो, इसमें रिलेशन है नहीं, इसमें एट्रीब्यूट्स है नहीं, तो धीरे धीरे हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन इस में हम लोग बहुत ही सिंपल और बेसिक काम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। सो इट इज नॉट दैट you have made it incorrect, it is not that the classes are wrong, but it is perfectly all right। अगर इसके साथ तुमने ऐड कर दिया मीन्स रिलेशन इसको और इम्प्लीमेंट नहीं एट्रीब्यूट कर और सकते, ऑपरेशन जो इम्प्लीमेंट भी है, करने के लिए ये सुइटेबल नहीं है सर। अगर हम इस हाँ क्लास डायग्राम इम्प्लीमेंट का करने के हेल्प लिए ये लेके, अभी तैयार नहीं। हाँ यस, तो इसमें हम लोग बस इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कह सकते हैं, ये क्लास डायग्राम का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, तुम अगर अभी फिलहाल दिमाग में सोचने में दिक्कत हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू हैव मेड ऑल दिस क्लास 5 और 4 क्लासेस। यस, व्हाट सर? so हेलो। now what you do now, yes, am I audible? Yes, yes sir. Am I Yes audible? sir. Yes sir. Yes sir. Okay, now you have made how many classes? Student, course, book, I mean student, book, lecturer, 4 or 5 classes. Now try to add the attributes and operation. If you willing, then I can show you once more how to add the operation and attributes to the classes. Okay, so just before that, let me know whether Dolly and Pallavi has completed it or not. Then I am coming back to the attribute portion and the operation portion. Okay, Dolly. So should I stop sharing? Yes, yes. Okay. Yes, yes. Where's Dolly? Yes, sir.
Share your screen. Sir, is it visible? Yes. You have made so many classes. Student, register, library card, login, book, librarian, return books, issue books, reserve book, search book. Okay. Now explain what is register class and why it is used here, and from which use case diagram you have come to know about this class. Sir, this I made earlier. Which use So case student, yes, this register. register? Student first had to register in the library management system. That's why I It have should used be it. registration, not register. Register and registration is not the same thing. Oh, okay. Okay, so it should a class diagram. It's registration. In some classes you have added the operation. In some classes you haven't added the operation. Okay. Attributes. Sir, you haven't Attributes. told us that how to add the means operations means. how to add. I haven't told. Sir, means what we have to write in the operation. I haven't told it yet. No, sir. What to write in the operation you haven't told. Okay, then leave it. I'll tell, then write it down. Okay. Okay. Otherwise, it is okay. Good. Very good. Okay. Next, Pallavi. Yes, sir. You share your screen. Is it visible, sir? Yes. What is the function of this librarian class and this system class? Librarian is the person who will do the registration and will issue Library the is the book. person. So in class diagram, I didn't get it. Where- Your where- voice is not coming to me clearly. Why this librarian class is used? so he checks for the book reservation and he issues the book. Okay. Correct. Fine. Registration. Reservation. Okay. So you haven't added the attributes and the operation, Yes. right? So your voice is breaking. Was sharing. Turn off the sharing, Pallavi.
So I have seen that all of you made more or less a very good number of class diagram. Suchitra has also made it, and though she hasn't made the every possible classes, all of you have tried. That's really pretty good. But one thing I have noticed that you all have named the class. Now there is a convention of writing the name of the class. Now, what is the convention? So basically, we used a mixed case convention, and which begins with an uppercase. So how? Suppose if you have to library members, then you have to write it like this. So this is a mixed case convention where the first letter begins with an uppercase and the first letter of any word, and there is no gap between two words. If there are two words in a class name, then there will be no gap between the words, and the first letter of each word will begin with capital letter or the uppercase. Okay. And on the other hand, object names are written using a mixed case convention, but here it is not the object, though I am just sharing it. And the object we just name it using the mixed case convention. But how? The first letter of the first word will be starting with a small letter or the lower case. So how? If I have to write a name of an object, so how will I will write it? Library member. So this is not the object, this is a class. So we'll be writing the first letter as capital. So is it clear? So this will be library member. So now you have come to know how the class names or the classes can be derived from the use case diagram. So now we are going to add it, add the attributes and the operation. Already you have, some of you have added the attributes. So Suchitra, I don't think that you know it, because in the last class you are not present in the last session. So I'm just showing it once more. Just double click on the class. The first option is add attribute. Okay. And the second option is add an operation. Is it clear? So now we have used the visibility, and I told you that while writing down the or while mentioning the attributes, we will be using the visibility as private. Why private? Because we are going to keep this, we want that the attributes cannot be accessed by any other class, but we want the operations or the method can be accessed from any of the classes. So in many cases, we just keep the visibility of the attribute as private, and we keep the visibility of the operation or the method as public. Why? To maintain the encapsulation, because we need to access the methods, not the variables or the data. Okay. Is it clear, Suchitra? Yes, sir. So this is how you can add the attributes or the operation. Now we will be learning about in the previous day, we have learned about
the attributes, how to add attribute, and how to add, how to write it down. Now today we will be starting with the operations. Now, while writing the operations, we have to maintain it. Now, actually, while writing the operation, we are basically creating the object or the method. So, how we'll write it? We'll write it as member bracket. Okay. Now, what are the attributes that can be used in this member function? That is name. All the attributes that you use in the class. And what is the data type of name? Anyone? String. Very good. String. Now, email. What is the data type of email? String. String. ओके, तो हम लोग बस अभी फिलहाल नेम और ईमेल ही कंसिडर कर रहे हैं. नाउ द विजिबिलिटी. नाउ व्हाट इज द विजिबिलिटी ऑफ दिस operation? What will be? As I said, it will be as public. Why? Why? Because we want the methods of the operation to be accessed by the other classes. As simple as that. Okay. Now we have made it public. So complete name. Next, again, we want to add one more operation. How we'll add? Just double click on the operation. Click on the plus sign, and the visibility would be public. Not necessarily each and every method will be public. It will be depending upon the demand of the software, or as the coder or as the developer is willing to make it. Okay, so basically I just follow this to maintain the encapsulation format, and you can do it as your choice. Okay, so next operation, what we can do, we can write show details. So now the show details is a kind of method that will not take any argument or any parameter. These all are the parameters, right? The each method or the operation use parameter. Yes or no? Yes, sir. Okay. So in show details, it will be just printing the details of the student. So obviously it will not take any kind of parameters from the user, so it does not require any parameter. Now once this kind of methods or all the methods are written, we have to mention the return type also. The show details is kind of a method, or a method, you can write it show profile, you can write it view profile, whatever you like. I just wrote it as show details. So it will just print out the details of a student or a library member. So what will be the return type of this method? It will be none but void. Yes or no? Because it will return nothing. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now one more return type you can add, that is Boolean. So how you can change implement Boolean data type here? I'm just giving you an example. Suppose you want to change the email. You can write it,
change email. Mhm. So can we write it? Yes or no? Obviously, library member can change the email. Yes or no? Hello. Yes, sir. Okay. So this after this method, we can use the Boolean. Why? Because suppose Boolean is nothing but true and false. Suppose you want to change your email and you have write down an email ID which has been already used by someone else, then it will show false, change the email, otherwise it will accept. So we can use the Boolean data type. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Sir, why you have used in before new email? INN. Oh, that is. Where? Your voice is breaking. I am not getting what you're telling actually. Hello. Yes, sir. I got it. Okay. So this is how you add the methods or the operation to the classes. Now, as we have already used the is static option, is read-only option, is unique option, is derived, all the things we have used. The same thing can be used in this method also. Double click on the method and on the right side, you will check that option, whether the method is abstract or not, whether the method is static or not. If it is static, then it will be accessed only by, it will access only the static data member. Okay. Suppose the member, this particular method is static, then it will access only the data, only the variable, only the attributes that have visibility, that is static. Okay. So this is how we write down all the attributes and methods. Now, step by step, we will be going on towards the goal of making a software of library management system. We will be adding or removing the attributes and the methods as per requirement. Is it clear? So, Yes, sir. Yes. so like whatever you means putting in this like syntax, so we should follow this syntax like Yes. name semicolon, name colon then string, then we should Yes. write Yes. in. Yes. 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 This is the format, because in this member, how we pass the parameter. Suppose we have write a Like in a you have programming language, we just use data type and then variable name. So yes. in this Suppose okay, there is a okay. Just let me give an example. Suppose there is a action. Okay, so suppose this is a method. So in this parameter, we can use event E. So in this parameter, E is the data type and event is the E is the variable. Sorry, E is the variable and event is the data type. Or suppose you have write
add numbers in A. This is how you write methods in object-oriented programming, right? Yes, sir. Yes, sir. Exactly. So, okay. So, अगर हम लोग जब क्लास इसको ऑपरेशन से जब हम लोग कोडिंग में करेंगे तब कोई दिक्कत ना आए, हम लोग कौन सा स्ट्रिंग कौन सा वेरिएबल किस ऑर्डर में किस डेटा टाइप में यूज किए हैं वो भी सबको समझ में आया है। ये पूरा चीज यहाँ पे अगर दिखाई देगा तो जो कोडर है उसको आसानी होगा। तो हम लोग सब यहाँ पे मेंशन करते करते जाएंगे। तो जितना हम लोग आगे करेंगे, सपोज डेवलप करते करते तुमको लगा कि ये सो डिटेल जो है इसको हम पब्लिक विजिबिलिटी चेंज करके इसका हम प्रोटेक्टेड कर देंगे इन बिटवीन द टाइम जब तो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये मॉडिफिकेशन होता रहेगा जब तक पूरा प्रोग्रामिंग चलेगा, ये क्लास डायग्राम भी मॉडिफाई होता रहेगा। सो इज इट क्लियर? So actually my question was like you have used here name, then colon, right? Then data type. Yes, this So, is the format. yeah, okay. Means we have to use that format. Yes. Okay. If parameter is used, then you can write. If the parameter is not used, then you cannot write. Now one more thing, ये तुम लोगों को मतलब क्या बोलते हैं उसको थोड़ा छूट देगा कि क्लास डायग्राम मैंने अभी तक क्या बोला, क्लास डायग्राम इज द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ यूएमएल डायग्राम, क्योंकि इसका कुछ अता पता नहीं, कब कैसे इसका चेंज हो जाएगा किसी को पता नहीं। तो इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। सपोज कोई बीच में आ गया जब तक डेवलप नहीं कर रहा, तो वहां पे अगर कुछ माइनर या फिर मेजर चेंज हो गया तो समझने भी दिक्कत हो सकता है। और एक फायदा क्या है, कोई भी आदमी उसको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म देके एक अलग से एक नया चीज ऐड कर सकता है, तो ताकि बाद में धीरे धीरे वो जो है वो ऑपरेशन या फिर मेथड ऐड किया जा सकता है। सो इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो इफ पॉसिबल, और कितना बाकी है टाइम? इफ पॉसिबल मुझे हर एक क्लास में एक दो डेटा, दो एट्रीब्यूट्स और दो मेथड ऐड करके मुझे चेक कराओ, ठीक है? जो तुम लोगों ने बनाया है फिलहाल के लिए करेक्ट है, लेकिन उसमें दो एट्रीब्यूट और दो मेथड या फिर ऑपरेशन ऐड करके मुझे स्क्रीन शेयर करो, ठीक है? I'm giving you, I think 10 minutes. I'm giving you 15 minutes. Once the session is over, please join once again for 5 to 6 minutes. Then if the checking is complete, then you can leave. Okay. So once the session is over, join once more. Is it clear? Hello. Is it clear? Yes, sir. Okay.